साल 2016 भारतीय खेलों के लिए काफी खास रहा। इस साल जहां हरियाणा की बेटियों ने रियो ओलंपिक में तिरंगा लहराया, वहीं पंजाब के दबदबे वाली भारतीय जूनियर्स बॉयज हॉकी टीम ने 15 साल का सूखा खत्म किया। तो आइए आपको लेकर चलते हैं खेलों की दुनिया के फ्लैशबैक में। रियो में इस साल जो देश के बेटे नहीं कर पाए, वो हरियाणा की बेटियों ने कर दिखाया। रियो में साक्षी मलिक ने मेडल का सूखा खत्म किया। इस जीत के साथ ही रियो ओलंपिक में हिंदुस्तान का मेडल का सूखा खत्म हुआ। जी हाँ, 11 दिनों तक रियो ओलंपिक में भारत खाली हाथ रहा, लेकिन 12वें दिन हरियाणा की इस लाडली ने कमाल कर दिया। साक्षी मलिक ने फ्री स्टाइल कुश्ती के 58 किलोग्राम में कांसे का तमगा देश की झोली में डाल दिया। साक्षी मलिक ने किर्गिस्तान की एसुलू तिनिवेकोवा को 8-5 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्वार्टर फाइनल में साक्षी को हराने वाली रूस की पहलवान कोबलोवा झोलोबोवा वालेरिया फाइनल में पहुंच गई और फिर साक्षी को रैप चेज मुकाबले में हिस्सा लेने का मौका मिल गया। साक्षी ने बिना मौका गवाए दोनों मुकाबले अपने नाम कर लिए और भारत की झोली में पहला मेडल डाल दिया। बेटी की इस कामयाबी पर देश और हरियाणा झूम उठा। ओलंपिक के इतिहास में तिरंगा लहराने के बाद साक्षी जब हरियाणा लौटी तो आवाम से लेकर हुक्मरानों तक ने शानदार स्वागत किया। रियो से बेटियों के बुलंदियां छूने की एक और खुशखबरी सामने आई, जब पैरालंपिक में दीपा मलिक ने इतिहास रच दिया। साक्षी मलिक की जीत के जश्न का खुमार अभी उतरा भी नहीं था कि रियो से एक और बेटी की कामयाबी का तराना गूंजने लगा। इस बार दीपा मलिक ने देश का परचम लहराया। पैरा ओलंपिक के गोला फेंक F53 में दीपा मलिक ने देश की चांदी कर दी। दीपा मलिक ने अपने 6 प्रयासों में से सर्वश्रेष्ठ 4.61 मीटर गोला फेंका और देश की झोली में सिल्वर मेडल डाल दिया। फिर क्या था, हिंदुस्तान और हरियाणा झूम उठा। देश के प्रधानमंत्री से लेकर हरियाणा के सियासतदानों की ओर से बधाइयों का दौर शुरू हो गया। आपको बता दें कि दीपा के कमर से नीचे का हिस्सा लकवा से ग्रस्त है। वो सेना के अधिकारी की पत्नी और 2 बच्चों की मां है। 17 साल पहले रीढ़ में ट्यूमर के कारण उनका चलना नामुमकिन हो गया था। दीपा के 31 ऑपरेशन किए गए। गोला फेंक के अलावा दीपा भाला फेंक, तैराकी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुकी हैं। हरियाणा को मेडल फैक्ट्री का नाम सही दिया गया है, क्योंकि रियो ओलंपिक में भी सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा से ही थे। हरियाणा की बेटी ने रियो ओलंपिक में देश का खाता खोला, लेकिन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय दल में भी हरियाणा का ही दबदबा रहा। इस दल में सबसे ज्यादा हरियाणा के 23 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया था। इस दल में हरियाणा के 4 एथलीट, 6 पहलवान, 2 मुक्केबाज शामिल थे। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम इस बार 36 साल बाद ओलंपिक में जगह बना पाई थी और इस टीम की 6 खिलाड़ी हरियाणा से थीं। वहीं ओलंपिक में जाने वाले पुरुष हॉकी टीम में सिरसा से सरदार सिंह और करनाल से सुरेंद्र सिंह शामिल थे। भारतीय दल में हरियाणा के खिलाड़ियों की संख्या ये साबित करने के लिए काफी है कि पिछले कुछ सालों में खेलों की दुनिया में हरियाणा का डंका बजा है और वो बदस्तूर जारी है। उम्मीद है कि नए साल में हरियाणा के कई और होनहार सामने आएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे।
रियो ओलंपिक में भारतीय पहलवानों की एक बड़ी उम्मीद उस वक्त टूट गई जब पहलवान नरसिंह यादव डोपिंग के जाल में फंस गए और डोपिंग को लेकर विवाद भी काफी हुआ। रियो ओलंपिक के लिए 74 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक का कोटा लाने वाले पहलवान नरसिंह यादव को जगह मिली तो सुशील कुमार ने ट्रायल की मांग कर डाली। भारतीय कुश्ती संघ के इनकार करने के बाद सुशील कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट से भी उनको झटका लगा। इसके बाद नरसिंह यादव 25 जून और 5 जुलाई को हुए डोप टेस्ट में फेल हो गए। नरसिंह ने खुद को बेकसूर बताते हुए कुश्ती संघ से फरियाद की। नरसिंह के मुताबिक सोनीपत साई सेंटर में किसी ने उनके साथ साजिश रची। 1 अगस्त को नाडा का फैसला नरसिंह यादव के पक्ष में आया और नरसिंह यादव रियो के लिए रवाना हो गए, लेकिन मुकाबले से 12 घंटे पहले ब्राजील के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने फैसला सुनाते हुए नरसिंह पर 4 साल का बैन लगा दिया। आपको बता दें कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने नरसिंह यादव को क्लीन चिट दिए जाने के फैसले पर नाडा के खिलाफ CAS में अपील दायर की थी। ये साल प्रो बॉक्सर विजेंदर सिंह के लिए काफी शानदार रहा। प्रो बॉक्सिंग में लगातार 8 मुकाबले जीतकर विजेंदर ने न केवल अपना खिताब बचाया बल्कि उसे बरकरार भी रखा। रियो ओलंपिक से पहले हरियाणा के मुक्केबाज विजेंदर सिंह का नया सफर शुरू हुआ। बीजिंग ओलंपिक में देश को कांसे का तमगा दिलाने वाले विजेंदर सिंह ने रियो ओलंपिक से ठीक पहले प्रोफेशनल बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखा और साल 2016 में विजेंदर सिंह प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बादशाह बन गए। विजेंदर सिंह ने 1-2 नहीं बल्कि लगातार 8 मुकाबलों में विजयी पंच जड़े। विजेंदर सिंह ने इस साल के आखिरी मुकाबले में 17 दिसंबर को तंजानिया के फ्रांसिस चेका को 10 मिनट के अंदर ही नॉकआउट करके अपना विजयी अभियान जारी रखा। विजेंदर ने त्यागराज स्टेडियम में पूर्व विश्व चैंपियन चेका के खिलाफ 10 राउंड के मुकाबले में तीसरे राउंड में ही जीत दर्ज कर ली। इसके साथ ही उन्होंने WBO एशिया पैसिफिक का अपना खिताब भी बरकरार रखा। भारतीय स्टार मुक्केबाज विजेंदर सिंह की नजरें अब नए खिताब पर टिकी हैं और वो अगले कुछ महीने में राष्ट्रमंडल खिताब के लिए चुनौती पेश कर सकती हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खेलों की दुनिया का फ्लैशबैक यूं ही जारी रहेगा। साल 2016 में भारत ने ईरान जैसी मजबूत टीम को हराकर कबड्डी वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इस जीत ने भारत को एक बार फिर कबड्डी का किंग बना दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने लगातार तीसरी बार कबड्डी वर्ल्ड कप के खिताब पर कब्जा कर लिया। भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में ईरान को 38-29 से हराया। भारत की जीत के हीरो रेडर अजय ठाकुर रहे। अजय ने पहले हाफ तक पीछे चल रही भारत को लगातार
सफल रेड डालते हुए न सिर्फ बराबरी दिलाई बल्कि अहम समय पर भारत को मजबूत भी किया। उन्होंने कुल 12 अंक हासिल किए। भारत ने मैच की पहली रेड डाली, लेकिन कप्तान अनूप कुमार खाली हाथ लौटे। अजय कुमार ने भारत का खाता खोला और फिर स्कोर 2-0 कर दिया। लेकिन मिराज ने अपनी टीम का खाता खोला और फिर ईरान ने बोनस अंक हासिल करते हुए 2-2 से बराबरी कर ली। यहां से कभी भारत आगे होता तो कभी ईरान। दूसरे हाफ में भारतीय टीम ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। इस हाफ में पहले ईरान ने 19-14 की बढ़त ले ली, लेकिन अजय ठाकुर ने लगातार सफल रेड डालते हुए भारत को 20-20 की बराबरी पर ला खड़ा किया। यहां से भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 38-29 से जीत हासिल कर ली। हॉकी फैंस के लिए उस समय बड़ी खुशखबरी आई जब जूनियर बॉयज हॉकी टीम ने 15 साल बाद देश को वर्ल्ड कप दिला दिया। वर्ल्ड कप 2016 में जीत के अश्वमेधी रथ पर सवार भारतीय जूनियर्स पुरुष हॉकी टीम ने आखिरकार 15 साल का सूखा खत्म कर दिया। लखनऊ के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने बेल्जियम को 2-1 से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप खिताब पर कब्जा कर लिया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शुरू से आक्रामक खेल दिखाया। और पहले हाफ में ही 2-0 की बढ़त बना ली थी। इस मुकाबले में बेल्जियम एकमात्र गोल कर पाया। भारतीय टीम के साथ ही पूरे स्टेडियम में तिरंगा लहरा उठा और दर्शकों ने नाचकर जश्न का इजहार किया। भारतीय टीम में पंजाब के 10 खिलाड़ी शामिल थे। कप्तान हरजीत सिंह पंजाब के कुराली के रहने वाले हैं। वहीं गोलकीपर विकास दहिया सोनीपत के रहने वाले हैं। दो 2016 में ही विराट कोहली की टीम ने भारतीय खेल प्रेमियों को काफी बड़ा तोहफा दिया। टीम इंडिया ने कोहली की कप्तानी में अंग्रेजों का ऐसा सफाया किया कि रिकॉर्ड्स ही टूट गए। पहली जीत, दूसरी जीत, तीसरी जीत, और ये चौथी जीत। क्रिकेट के मैदान पर ये टीम इंडिया का सर्जिकल स्ट्राइक था। साल 2016 का सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक। अंग्रेजों की टीम जब भारत आई तो विराट कोहली ब्रिगेड को कम आंका जाने लगा, लेकिन इस टीम ने मैदान पर जिस तरह से खेल दिखाया उसे देखकर क्रिकेट के बड़े बड़े जानकार भी हैरान रह गए। पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में पहला मैच ड्रॉ हो गया। इसके बाद तो टीम इंडिया का विजय रथ निकला जो पूरी सीरीज में जारी रहा। जिनके लिए ये मैच रहा ऐतिहासिक, जिन्होंने रचे इतने सारे ऐतिहासिक पल इस मैच में। दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 246 रनों से करारी शिकस्त दी।
तीसरे मैच में भारत ने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की और चौथे मुकाबले में विराट सेना ने पारी को 36 रनों से मात दी। पांचवें मैच में जीत का अंतर और बढ़ा। इस मैच में पारी को 75 रनों से जीत मिली। इस मैच में टीम इंडिया का हुनर सामने आया जब करुण नायर ने अपने तीसरे मैच में 13 शतक जड़ डाला। ऐसा करने वाले वो भारत के दूसरे और दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए। जहां खुशियां आई वहां विवाद भी सामने आए और सबसे बड़ा विवाद आया पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह का। जी हां, इसी के चलते सरदार सिंह की ओलंपिक से पहले कप्तानी भी चली गई। साल 2016 में भारतीय हॉकी टीम के तत्कालीन कप्तान सरदार सिंह का दामन दागदार भी हुआ। दरअसल भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला हॉकी खिलाड़ी ने खुद को सरदार सिंह का मंगेतर बताया। महिला खिलाड़ी ने आरोप लगाया कि सरदार सिंह ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया और जबरन गर्भपात भी करवाया। महिला खिलाड़ी ने सरदार सिंह के साथ की कुछ तस्वीरें भी दिखाई। पीड़ित महिला ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई। हालांकि सरदार सिंह ने इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। सरदार सिंह के मुताबिक वो महिला खिलाड़ी सिर्फ उनकी प्रशंसक थी। इस विवाद के बाद सरदार सिंह को ओलंपिक के लिए टीम में जगह तो मिल गई, लेकिन उनकी कप्तानी छिन गई। सरदार सिंह की जगह गोलकीपर श्रीजेश को कप्तान बनाया गया। टीम इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर युवराज सिंह की शादी भी चर्चा में रही। आखिर हो भी क्यों ना, यूवी हेजल प्रीमियर लीग जो नाम इस शादी का रखा गया था। – 2016 भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के लिए बेहद अहम रहा। इस साल यूवी की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हुई। जी हां, युवराज सिंह ने ब्रिटिश मूल की अभिनेत्री हेजल कीच से शादी रचाई। यूवी की शादी हिंदू और सिख दोनों रीति रिवाज से हुई। चंडीगढ़ से करीब 40 किलोमीटर दूर फतेहगढ़ साहिब में उनका आनंद कारज हुआ था। शादी में हेजल मरून रंग के लहंगे में नजर आई, जबकि युवराज ने भी इसी रंग की शेरवानी पहनी थी। शादी से पहले युवराज ने अपनी सेल्फी भी शेयर की थी। हालांकि इस शादी में युवराज के पिता योगराज सिंह शामिल नहीं हुए। योगराज सिंह ने दलील दी कि जिस डेरे में यूवी का आनंद कारज हुआ है, उस डेरे के बाबा के ADC ने उन्हें फोन पर गंदी गंदी गालियां दी, तो वो वहां शादी में कैसे जा सकते थे। योगराज सिंह ने अपनी पत्नी और बेटे से भी सवाल किया कि उन्होंने वहां शादी की रस्म क्यों करवाई। इस साल भारतीय पहलवान गीता फोगाट भी परिणय सूत्र में बंधी। उनकी शादी में फिल्म अभिनेता आमिर खान ने भी शिरकत की। गीता फोगाट। 2016 में गीता फोगाट की भी डोली उठी। गीता की शादी उनके पैतृक गांव बलाली में धूमधाम से हुई। गीता ने पहलवान पवन के साथ शादी रचाई। गीता ने अपनी शादी में परंपराओं से हटकर 8 फेरे लिए और 8वां फेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को समर्पित किया। गीता की शादी में फिल्म अभिनेता आमिर खान भी पहुंचे। आपको बता दें कि आमिर खान ने गीता के पिता महावीर फोगाट की जिंदगी पर आधारित फिल्म भी बनाई। फिल्म दंगल 23 दिसंबर को रिलीज हुई। इस फिल्म में दिखाया गया कि महावीर फोगाट ने कैसे चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी बेटियों को दंगल में उतारा। वो बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है,
छोरा लावे या छोरी, और वो चीज जो पहलवानी से इनका ध्यान हटावेगी मैं उसने हटा दूंगा। हाथों की पहलवानी अब दंगल होगा। और लाख मुसीबतें झेलकर वो अपनी बेटियों को बुलंदी पर पहुंचाने में कामयाब हो गया। इस फिल्म का एक गाना लोगों की जुबान पर खूब चल रहा है। सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी भागड़ है, भागड़ है, ऐसी भागड़ है। खेल प्रेमियों के चेहरे पर मुस्कान हो, खेल की दुनिया में हिंदुस्तान की शान हो, पूरा हर खिलाड़ी का अरमान हो, दुनिया भर में तिरंगे का गुणगान हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ फ्लैशबैक 2016 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।